हेलो दोस्तों, वेलकम टू जी किस पाठशाला। आज के सेशन में करेंगे एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट 21 करेंगे, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और डेली का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल GKC पाठशाला पे अपलोड कर देता हूँ, वहाँ सभी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 1 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वाजस नई, जो क्या है शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। हम जानते हैं कि यजुर्वेद की 2 संहिता होती है, एक शुल्क यजुर्वेद और दूसरा होता है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तो ये जो दिया गया है मैत्रायणी, दूसरा दिया गया है तैत्तरीय और चौथा दिया है काठक। ये तीनों जो क्या है कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएँ हैं। ठीक है, तो 1 का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो 2 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा खारवेल के जानकारी का स्रोत है। ठीक है, बताना कि हाथी गुफा का अभिलेख जो है किस राज्य में है। तो हाथी गुफा का अभिलेख जो है उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन 3 देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा 3 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बागौर में जो क्या है पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं मध्यकाल में। ठीक है, और बताना कि बागौर जो है किस राज्य में वर्तमान में। तो बागौर जो है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को रायन की उपाधि दी थी। ठीक है, यहाँ पर होता है कि रायन के मतलब होता है राजाओं का राजा। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राजाओं का राजा की उपाधि दी थी। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रामचंद्र देव को जो क्या है अलाउद्दीन खिलजी ने रायन की उपाधि दी थी। क्वेश्चन 5 है, हजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था। बताना कि हजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था। तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की याद में बना था। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो थे ये सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु थे। ठीक है, और बताना कि हजूर साहब का गुरुद्वारा जो है किस राज्य में है। तो हजूर साहब का गुरुद्वारा जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। क्वेश्चन 6 दिया गया है, किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। बताना कि किस मुगल शासक के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई थी। तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अकबर के शासनकाल में शुरू हुआ था। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। बताना कि सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया था। इब्न बतूता ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता जो थे ये मोरक्को का रहने वाला था और यह भारत जो है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो 1 में दिया गया सोझे वतन समाचार पत्र के संस्थापक प्रेमचंद हैं, तो यह सही सुमेलित दिया गया। दूसरा दिया गया इंडियन स्ट्रगल के संपादक जो है सुभाष चंद्र बोस थे, तो यह भी सही दिया गया। तीसरा है कि फ्री हिंदुस्तान के समाचार पत्र के संस्थापक जो तारकनाथ दास थे, तो यह भी सही सुमेलित दिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग को स्थापित करने की सिफारिश किसने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अस्ट्रेसी आयोग ने की थी। और अकाल आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना था 1880 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन 10 दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इलाहाबाद, मद्रास और नागपुर ये तीनों में से किसी भी स्थान पर जो क्या है आयोजित नहीं किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है कलकत्ता में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन 11 देखते हैं, बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बताना कि बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर आयर कोट ने नेतृत्व किया था। ठीक है, बताना कि बांडीवास के युद्ध कब हुआ था। तो बांडीवास के युद्ध जो है 1760 ईस्वी में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें जो है फ्रांसीसियों का पराजय हुआ था। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन 12 है, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, गांधी जी ने उपयुक्त कथन कब कहा था। तो गांधी जी ने जो है यह कथन 5 अप्रैल 1930 को कहे थे, जब नमक सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन 13 दिया गया है, लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच का अंतर क्या है। तो पहला कथन दिया गया, अस्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। तो पहला कथन गलत दिया गया। ठीक है, क्योंकि कोई भी सरकार जो है दोनों का आयोग करती है। ठीक है, इसलिए कथन 2 गलत दिया गया। दूसरा देखते हैं कि लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होते हैं। तो यह कथन सही दिया गया। ठीक है, यानी कि पहला कथन गलत दिया गया, दूसरा कथन सही दिया गया। तो नीचे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। क्वेश्चन 14 देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो बताना कि 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया। तो 10वीं अनुसूची में दिया गया दल बदल कानून दिया गया। 9वीं अनुसूची में दिया गया क्या, तो 9वीं अनुसूची में दिया गया कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण दिया गया। तीसरा दिया गया 7वीं अनुसूची में दिया गया है विधायी शक्तियों का वितरण दिया गया, और 8वीं अनुसूची में दिया गया भाषाएं दिया गया। ठीक है, तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 है, भारतीय संविधान में उल्लेखित व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के अनुभव से प्रेरित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के अनुभव से प्रेरित है। क्वेश्चन 16 है, भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। क्वेश्चन करा कि भारत के संविधान का कौन सा कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन में हो जाएगा, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व का ये जो क्या है आदर्श की घोषणा करता है। क्वेश्चन 17 दिया गया है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध दिया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्देश्य का और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो क्या है उपबंध दिया गया है। क्वेश्चन 17 है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है। बताना कि उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए जो क्या है सही कथन दिया गया है। क्वेश्चन 19 से, भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता होती है। कह रहा कि भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में पारित करने की आवश्यकता होती है। तो बताना किसकी आवश्यकता होती है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रहेगा, साधारण बहुमत द्वारा जो क्या है इसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 20 है, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सी है। बताना कि श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंडोनेशिया है। क्वेश्चन 21 से, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। क्वेश्चन 22 है, भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि भारत की लैटेराइट मिट्टियों के बारे में कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, तो दिया गया कि भारत की लैटेराइट मिट्टी जो है साधारणतः लाल रंग की होती है, तो यह कथन सही दिया गया। दूसरा कह रहा कि यह मिट्टी नाइट्रोजन और पोटास में समृद्ध होती है, तो यह गलत दिया है। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी जो है नाइट्रोजन और पोटास में जो क्या इसकी कमी होती है। ठीक है, ना कि ये इसकी वृद्धि होती है, इसलिए कथन तो गलत दिया गया। फिर कह रहा है कि इनका
राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अच्छा विकास होता है, तो ये भी कथन गलत दिया गया। ठीक है, राजस्थान उत्तर प्रदेश में इसका अच्छा विकास नहीं होता है, बल्कि ये कहाँ होती है, ये जो पश्चिमी घाट में होते हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, इसलिए कथन 3 भी गलत दिया गया। कथन 4 कह रहा है कि इन मिट्टियों में काजू और साबूदाना की अच्छी उपज होती है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया। ठीक है, तो नीचे कह रहा कि तो यहाँ पर कह रहा था कौन सा कथन गलत दिया गया, तो कथन 2 और कथन 3 जो क्या है गलत दिया गया, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा 22 का। क्वेश्चन 23 दिया गया, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों को उनके सही मार्ग के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो एक में दिया गया राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसको जोड़ती है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये जोड़ती है हल्दिया से इलाहाबाद तक को जोड़ती है। दूसरा दिया गया राष्ट्रीय जलमार्ग 2, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये किसको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है धुबरी से सादिया तक को जोड़ती है। 3 में दिया गया राष्ट्रीय जलमार्ग 3, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये किसको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है ये जोड़ती है कोट्टापुरम से कोल्हम तक को जोड़ती है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 9 जो है ये जोड़ती है अल्लापूझा कोट्टम से हाथीराम पूझा नहर को जोड़ती है। ठीक है, तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 24 दिया गया, विश्व का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग कौन सी है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो क्या है सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। क्वेश्चन 25 है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन राज्य में नगरीय आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा गोवा में जो क्या है नगरीय आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है, यहाँ पर लगभग 62.2% का प्रतिशत है नगरीय। ठीक है, क्वेश्चन 26 दिया गया, भारत में कृषि को दूध से प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पृष्ठ वर्षा हो जाएगा। क्वेश्चन 27 से सामान्य पुरुष तथा वर्णाध नारी से विवाहित से बच्चे होंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य पुरुष तथा वर्णाध नारी से विवाह से बच्चे होंगे, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वर्णाध पुत्र और वाहक पुत्रियां होगी। क्वेश्चन 28 से वाइसोप्रेसिन को एंटीडायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि, क्वेश्चन करा कि वाइसोप्रेसिन को एंटीडायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है क्योंकि बताना है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्योंकि यह मूत्र उत्सर्जन को कम करता है। ठीक है, क्वेश्चन 29 है, कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, बताना कि कशेरुकियों के मूत्र का रंग पीला क्यों होता है, तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरोक्रोमेन के कारण होता है पीला रंग। क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा भाई बहन के बीच की भिन्नता का कारण नहीं है, बताना कि निम्नलिखित में से कौन सा भाई बहन के बीच के भिन्नता का कारण नहीं है, तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सहनलग्नता जो है क्या ये भाई बहन के बीच का कारण नहीं है। क्वेश्चन 31 है, सैलवर्सन जिसमें आर्सेनिक होता है सर्वप्रथम किसके उपचार के लिए प्रयोग किया गया था, बताना कि सैलवर्सन जिसमें आर्सेनिक होता है सर्वप्रथम किसके उपचार के लिए प्रयोग किया गया था, तो 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सिफिलिस के इलाज के लिए प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन 32 से अन्य अंकुरों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है, तो 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये केवल वसाओं का पाचन करते हैं, ये जो क्या सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 33 है, थाइमस ग्रंथि से निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन होती है, बताना कि थाइमस ग्रंथि से निम्न में से किस हार्मोन का विमोचन होती है, तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थाइमोसिन का विमोचन होती है। क्वेश्चन 34 है, निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरा के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है, बताना कि निम्न में से कौन सा रासायनिक ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरा के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है, तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ग्लूकोजन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 35 क्या कह रहा, क्वेश्चन 35 दिया गया क्या होता है जब 2 पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है,
बताना कि क्या होता है जब 2 पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घर्षण में वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन 36 दिया गया, निम्न में से कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है? तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बेरियम जो क्या है प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है। क्वेश्चन 37 दिया गया, निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होती है? बताना कि निम्न में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति के अधीन नहीं होता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्व का रंग जो क्या ये इसका अधीन नहीं होता है। क्वेश्चन 38 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु का उदाहरण है? बताना कि निम्न में से कौन सी एक उपधातु का उदाहरण है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलिकॉन जो क्या है एक उपधातु का उदाहरण है। क्वेश्चन 39 से बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। बताना कि बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ताप वैद्युत तापमापी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ताप वैद्युत तापमापी को ही हम पायरोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन 40 दिया गया है, जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? बताना कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 41 से पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्या असत्य है? तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पोषक स्तर से बढ़ते पोषक स्तर की ओर शोषण द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा घटती है। तो यह गलत है। ठीक है, यहाँ पर निर्मुक्त ऊर्जा की मात्रा नहीं घटती है, बल्कि यहाँ पर क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इसलिए कथन सी असत्य है। तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 42 है, निम्नलिखित में से किसे वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था? तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व के जो क्या है 1972 के तहत अधिसूचित नहीं किया गया था, इसलिए आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 43 है, चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जय तीर्थ राव जो क्या है अर्थशास्त्र गांधी के लेखक हैं। क्वेश्चन 44 है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? बताना कि पूर्वी हिमाचल क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षित हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? तो 44 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1994 में लागू किया गया था। क्वेश्चन 45 से उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? तो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जेरोफाइटा कहलाती है। क्वेश्चन 46 दिया गया, भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताना कि भारत डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 46 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन 47 से किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की थी? तो सही आंसर हो जाएगा, इटली जो क्या है अदृश्य गैलेक्सी या ब्लैक गैलेक्सी की खोज की थी। क्वेश्चन 48 से विपरीत अधिशेष क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत अधिशेष क्या है? तो 48 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, किसानों द्वारा उत्पादन का बाजार में बेचा गया अंश जो क्या है एक विपरीत अधिशेष है। क्वेश्चन 49 से मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक को किस वर्ष शामिल किया गया था? बताना कि मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2010 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन 50 दिया गया, निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनके खेलों के साथ सुमिलित कीजिए। तो बताना कि उन्नतिज हुड्डा जो है किस खेल से संबंधित है? तो उन्नतिज हुड्डा जो है ये है बैडमिंटन से संबंधित है। दूसरा दिया गया अनाहत सिंह जो है किस खेल से संबंधित है? तो अनाहत सिंह जो है ये स्क्वैश से संबंधित है। तीसरा दिया गया द्युति चंद, बताना कि द्युति चंद जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये है एथलेटिक्स से संबंधित है। चौथा अमित पंघाल किससे है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
सो फ्रेंड्स ये था टोटल आज का 50 क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।